हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम जो कक्षा 7 है विषय सामाजिक विज्ञान, इनके जो प्रश्नों को हल कर रहे थे और हम अध्याय 4 मुगल साम्राज्य पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के जो प्रश्न उनको हल नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हल कर सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। मंगोल शासक चंगेज खान की क्या थे? उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन अगला क्या है, बाबर द्वारा किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो जो पानीपत का युद्ध है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, हराया था। क्वेश्चन तीसरा, मनसबदार से क्या आशय है? लिखना है यहाँ पर मनसबदार। मनसबदार क्या होता है? जो मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह को क्या बोलते हैं? मनसबदार कहती थी। क्वेश्चन चौथा है, इसमें क्या लिखा है, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त में हमें वर्णन करना है। अकबर की राजस्व व्यवस्था को बताना है। अकबर की राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया था। जो प्रत्येक फसल होती थी नगद के रूप में कर को क्या कर दिया गया था? निश्चित कर दिया गया था। और प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूचियां बनाई गई थीं। इस प्रकार से इस प्रश्न में हम लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पांचवा है, क्या बोल रहा है? पांचवा प्रश्न है जो अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? अकबरनामा में क्या लिखा है? तो अकबरनामा है जो इसमें प्रशासन के मुख्य अभिलाक्षणिक जो अकबर ने निर्धारित किए थे, जिनका विस्तृत वर्णन है जो अबुल फजल अकबरनामा में मिलता है। जो अबुल फजल की अकबरनामा है उसमें जो प्रशासन के मुख्य अभिलाक्षणिक गुण हैं उनका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन छठवां क्या लिखा है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की जो विशेषताएं बतानी है। अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी विशेषताएं हमें यहाँ पर बतानी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। देखिए अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों मतलब प्रांतों राज्यों में क्या किया था, उसने बांट दिया था। अब सूबों को सरकार, परगना तथा गांवों में विभक्त कर दिया था और इनका कार्यभार अनेक अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। इस प्रकार से जो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हम लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन 7वां है, क्या है क्वेश्चन 7, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रभाव का जो विवरण है वो यहाँ पर लिखना है। नूरजहां का चरित्र और व्यक्तित्व प्रभावशाली था और जहांगीर के शासनकाल में वह सम्राट की प्रमुख सलाहकार थी। राजनीति प्रशासन के अलावा उसे साहित्य में प्रेम था। उसे वैभव प्रदर्शन में भी रुचि थी। उसने अनेक प्रकार के आकर्षक वस्त्रों तथा आभूषणों का आविष्कार किया था। क्वेश्चन अगला है, 8वां प्रश्न है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षिप्त में लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, अकबर ने सभी धर्मों को समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाकर एक नया धर्म चलाने का विचार बनाया था। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए उसने 1582 में एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया। वस्तुतः यह कोई नवीन धर्म नहीं था, अपितु अकबर के विचारों एवं विश्वासों का क्या था? समूह था। क्वेश्चन अगला है, मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नता थी वो बतानी है। यहाँ पर मनसबदार होते थे जो सम्राट के प्रति जवाबदेह थे, जबकि जागीरदार क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्थाओं के रखरखाव के लिए
जिम्मेदार थे, ये अंतर हो जाएगा। मनसबदार जो सम्राट के प्रति क्या थे, राजा के प्रति जवाबदेही थे, और जो जागीरदार होते थे वो क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते थे। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, अकबर के किन किन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और जो योग वशिष्ठ जैसी कुछ उल्लेखनीय ग्रंथों का संक्षिप्त में अनुवाद करवाया था। इस प्रकार से जो हमारे पाठ के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।